जी। जी स्टार्ट करें भगवान दास। नमस्कार, मैं दिल्ली कोऑर्डिनेटर नमस्कार। भगवान दास ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। डॉक्टर रंजीता जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। उससे पूर्व आइए सबसे पहले ईश्वर की वंदना करें। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, दोनों हाथों को जोड़ें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे 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 सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। और अब मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर डी एन शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर रंजीता जी का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने का अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 24 अप्रैल 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए, क्योंकि आज ऋषिकुल योगपीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय, जिसमें आज 167वां महासत्र है जो लगातार आयोजित किया जा रहा है। और आज मैं अध्यक्ष ऋषिकुल योगपीठ देवनाथ शुक्ला, मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर राजश्री रंजीता जी का, जो बैंगलोर से आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हुए हैं अपना बहुमूल्य समय लेकर। और आज का मुख्य जो टॉपिक है, विषय है मेडिटेशन बेसिक टू एडवांस, उस पर आज तक चर्चा होने वाली है, जो बहुत ही आवश्यक है आज उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्हें मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ चल रहा है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वो अस्वस्थ है मानसिक रूप से। तो ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। तो उस पर आज बेसिक टू एडवांस चर्चा होने जा रही है। अब मैं शॉर्ट में परिचय भी दे देता हूँ कि डॉक्टर मैम जो आज की मुख्य वक्ता उपस्थित हुई हैं, वो BAMS, PG डिप्लोमा, MSc इन योगा, PhD इन योगा from SVYSA University बैंगलोर एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं इक्वानिटी योगा एंड वेलनेस एकेडमी बैंगलोर से। और भी कई उपलब्धियां हैं, इसके अलावा कई वर्षों का अनुभव है अपने कार्य क्षेत्र में। तो आज हम ऐसे विशिष्ट जानकारी के लिए जो है हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर राजश्री रंजीता जी को कि वो आए और आज अपने इस विषय पर व्याख्यान दें। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद ऋषिकुल विद्यापीठ को विशेषकर, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम के द्वारा काफी सारे योगा विषय के ऊपर चर्चा करते रहते हैं रोज दिन, और मुझे भी इसके लिए मौका दिए हैं, तो इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करके मैं शुरू करती हूँ आज की सेशन। तो आज हम एक्चुअली बेसिक मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, एडवांस मेडिटेशन के बारे में कभी और करेंगे, लेकिन आज की जो टॉपिक है वो बेसिक मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, क्या है उसके स्टेप्स और करने से क्या फायदे हैं, और मैं मुद्रा के बारे में विशेषकर आज आलोचना करने वाली हूँ, जो मेडिटेशन के दौरान कौन कौन से मुद्रा धारण करेंगे और उससे क्या फायदा होता है। तो मैं अपने स्लाइड्स के साथ भी बताऊंगी ताकि आपको पिक्चर भी आपको दिखे।
तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि का प्रार्थना करके हम ये शुरू करेंगे, क्योंकि जो मेडिटेशन या ध्यान महर्षि पतंजलि का ही बताया हुआ सूत्र है। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरा नतोस्मि। हम उस पतंजलि को प्रणाम करने के साथ ही ये आज की जो लेक्चर है शुरू करेंगे, जिन्होंने योगा को मन के शांत करके, योगा के द्वारा मन को शांत करने के उपाय बताया है, हमारे वाणी को ठीक करने के लिए उन्होंने ग्रामर बताया है, और अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने मेडिसिन का भी बताया है। तो उनको हम प्रणाम करके आज की जो सेशन शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र का व्याख्यान करा हुआ है, जिसमें उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया है, जो 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8 स्टेप आते हैं, जिसमें से मेडिटेशन या ध्यान 7th स्टेप होती है। हम आज यम नियम के बारे में बातें नहीं करेंगे, सीधा हम मेडिटेशन के चर्चा करेंगे। तो सारे जो अष्टांग योगा को 2 डिफरेंट डिवीजन किया गया है, अंतरंग योगा और बहिरंग योगा। बहिरंग योगा जो होता है वो इनडायरेक्ट वे होता है मन को कंट्रोल करने के लिए, जबकि जो अंतरंग योगा होता है वो डायरेक्ट वे होता है मन को कंट्रोल करने के लिए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग होता है, और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योगा में आता है। तो ध्यान और मेडिटेशन ये अंतरंग योगा के एक स्टेप है। मैम अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रहा उसका। मैंने स्क्रीन शेयर हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अभी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, फिर से कर लीजिए एक बार दोबारा। शेयर स्क्रीन, स्टडी ब्रॉडकास्ट। दिख रही है अभी स्क्रीन? आप दिख रही है। तो अष्टांग योगा में से मेडिटेशन या ध्यान जो है वो 7th स्टेप होता है, जो अंतरंग योगा के अंदर ही आता है। तो मेडिटेशन की आवश्यकता क्या है, मतलब मेडिटेशन हम क्यों करें? तो मेडिटेशन के जो बेनिफिट है, जो फायदे हैं बताए गए हैं, वो बहुत बहुत डीप है। सबसे पहले तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए आपको विश्राम की जरूरत है। तो जो डीपर लेवल की जो विश्राम होती है, जो रिलैक्सेशन होती है, उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है। मेडिटेशन अगर आप रोज करते हैं तो आपकी जो फोकस, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन बढ़ती है। मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो उस विचारों को आपको एकाग्र करना है, मन को एकदम शांत चित्त करनी है, तो उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन करने से आपकी जो विचार की जो प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी आ जाती है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। फिजिकल लेवल पे अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए भी मेडिटेशन फायदेमंद है। आपके मन को आपको बूस्ट करनी है, आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब थोड़ी देर के लिए भी अगर मन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी मन बहुत अच्छा महसूस होने लगती है, क्योंकि आपके बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स है वो सीक्रेट होने लगती है। आपको बहुत ज्यादा ही एनर्जी और स्टैमिना की भी महसूस होती है, आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ने लगती है। तो कब करनी चाहिए मेडिटेशन? मेडिटेशन करने के सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जो ब्राह्म मुहूर्त कहा गया है, मतलब आपकी जो सूर्योदय से 1 घंटा और 36 मिनट के बिफोर की जो समय होती है, सनराइज की जो समय होती है, जो यूजुअली 3:20 AM to 4:20 AM होता है, क्योंकि वो टाइम डिफरेंट होती है अलग अलग जगह पे। जिस जगह पे जैसे ईस्टर्न पार्ट में जल्दी सूर्योदय होती है और वेस्टर्न पार्ट में थोड़ा लेट होती है, तो आपके जो सूर्योदय के समय है उससे लगभग 1.5 घंटा पहले की जो समय होती है, 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आती है, वो होता है ब्राह्म मुहूर्त, जिस समय पूरा दुनिया एकदम शांत रहती है। वो सबसे अच्छा वक्त होता है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि उस समय मन भी और आपकी जो बाहर की एनवायरनमेंट भी है वो भी एकदम शांत रहती है। तो उस समय में अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, तो उस समय की जो मेडिटेशन का ज्यादा इफेक्ट रहता है
कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द डे। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, नहीं कर सकते, तो आप किसी और समय में भी कर सकते हैं। और सबसे जो बेहतरीन समय होता है वो ब्राह्म मुहूर्त का समय होता है, लगभग सुबह 4 बजे के राउंड। अगर सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को भी कर सकते हैं, और सायंकाल में भी नहीं पॉसिबल है तो जागते ही वो भी कर सकते हैं, या फिर सोने से पहले, या फिर कभी भी आपको समय मिलता है उस समय में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस समय में मेडिटेशन कर रहे हैं वही समय में रोज दिन करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, और आपको भी भूलने की भी समस्या नहीं रहती। आप रोज दिन मान लो एक पर्टिकुलर टाइम चुन लीजिए, आइदर सुबह या शाम, आपके समय के हिसाब से, आपके दूसरे रूटीन के हिसाब से। उस टाइम पे आप रोज दिन करने लगते हैं तो एक तो मन उस समय में आप ऑटोमेटिक शांत हो जाती है, और कभी भी इमीडिएटली खाना खाने के बाद अगर आप ध्यान करने लगते हैं तो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्टोमक को होने के कारण आपको नींद आने लगती है, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगती है। इसलिए जब पेट साफ हो, शरीर शांत हो, स्थिर हो, तब जाके आप मेडिटेशन करें तो अच्छा है। इसीलिए जो पतंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योगा में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान आता है। अब सवाल आती है कि मेडिटेशन हमको कितनी देर तक करनी चाहिए। बहुत सारे जो लोग नए नए मेडिटेशन सीखते हैं पूछते हैं कि मैं इतना समय करूं कि इतना समय करूं, कितना करूं तो अच्छा है। एक्चुअली मेडिटेशन जो समय है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जो मेडिटेशन की जो क्वालिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी देर तक करते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, क्योंकि आपके कितना एक्सपीरियंस ये करने के लिए, कितनी जल्दी आप मेडिटेशन की ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको मेडिटेशन कितनी देर करना चाहिए। आपके पास समय है तो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा भी कर सकते हैं। कम से कम कोई मिनिमम या मैक्सिमम ड्यूरेशन इसके लिए फिक्स्ड नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप अपने समय के हिसाब से आप कितनी देर तक स्थिर बैठ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए स्थिर बैठना बहुत जरूरी होता है, तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो इसलिए मिनट पे ज्यादा ध्यान न दीजिए, लेकिन कहा गया है अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो कम से कम आपको 20 मिनट की मेडिटेशन रोज दिन करनी चाहिए। इसी तरह से जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही आपको ध्यान की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी शरीर उतना स्वस्थ नहीं रहेगा। जब आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय आपको ध्यान पे बितानी चाहिए, ताकि आपकी शारीरिक, आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाएंगे, फिजिकली आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो आपको मेंटली ज्यादा रिलैक्सेशन करनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप 30 साल के होते हैं तो कम से कम 30 मिनट की मेडिटेशन करें। अब अगर 50 साल के हैं तो कम से कम 50 मिनट की मेडिटेशन करें। अब अगर 60 साल के हैं तो कम से कम 60 मिनट की मेडिटेशन करें। तो उम्र के साथ साथ आपकी मेडिटेशन, आपकी अभ्यास, एक्सपीरियंस के साथ साथ भी अभ्यास, आप ज्यादा देर तक बैठ भी सकते हैं तो करने से ज्यादा अच्छा है। तो इसको ऐसा नहीं कि कोई कोर्स जैसा है कि 1 महीना कर लिया और उसके बाद छोड़ दिए, ये पार्ट ऑफ डेली लाइफ होनी चाहिए, रोज दिन आपको करनी चाहिए अंत तक। तो कहाँ करें मेडिटेशन करने की सबसे बढ़िया जगह कौन सा है? कोई भी स्थिति जो बाहर की आवाजों से मुक्त हो, शांत हो, उस जगह पे आप करना ज्यादा बेहतर है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपके छत के ऊपर कर सकते हैं या कमरे के अंदर कर सकते हैं। अगर आप किसी गांव में हैं, कोई नदी के किनारे आप कर सकते हैं, किसी भी गार्डन में जाके कर सकते हैं। लेकिन जो भी जगह है वहाँ वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ऑक्सीजन की प्रवाह ज्यादा होनी चाहिए उस जगह पे। क्लोज्ड रूम में करना ज्यादा नहीं माना जाता है योगा भी और मेडिटेशन भी। अगर आप घर में कर रहे हैं, कमरे के अंदर कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक जगह चुनिए, उस जगह पे आप रोज दिन करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस जगह की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है। कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी जो पूजन की जगह है, वहां भी अगर आपको वहां ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, वहां अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो जल्दी आपको ध्यान की अवस्था प्राप्ति होती है। तो कोई भी नेचुरल प्लेसेस में भी आप जाके कर सकते हैं, जैसे कि फाउंटेन, कोई झरना है, नदी है, गार्डन है। जिन लोगों को नीचे बैठने के लिए कोई तकलीफ नहीं, वो लोग नीचे जमीन पे बैठ के करें। लेकिन अगर किसी को जमीन पे बैठने में तकलीफ है तो वो लोग चेयर या कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के कर सकते हैं। कमरे के अंदर करने से ज्यादा अच्छा है कि अगर बाहर करें।
आजकल जैसे कि पिरामिड के अंदर भी मेडिटेशन किया जाता है, पिरामिड मेडिटेशन। तो अगर आपके पास भी, आपके घर के पास कोई पिरामिड है तो आप पिरामिड के अंदर के बैठ के भी मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जगह एकदम शुद्ध स्वच्छ होनी चाहिए और कोई भी आवाजों से मुक्त होना चाहिए। तो आपको सही मेडिटेशन हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं मेडिटेशन जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? जब आप मेडिटेशन करने के बाद आपकी शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और मन बिल्कुल शांत। मन नेचुरली चंचल होता है, चंचल ही मना कृष्ण बोला गया है भगवत गीता में। तो मन हमेशा चंचल ही रहता है, मन में एक साथ बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन आप जब मेडिटेशन करते हैं तो जो नंबर ऑफ थॉट्स वो धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे मन एकदम शांत की अवस्था में चला जाता है। तो उससे आपको महसूस होगी कि हमारे मेडिटेशन सही हुआ है और आपको बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही रिफ्रेश्ड फील होगा जब आप मेडिटेशन करके उठते हैं। शरीर भी आपकी शांत रहेगी और मन भी एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। ब्रीदिंग भी आपकी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आप मेडिटेशन सही से कर रहे हैं। तो कौन सी आसन में बैठ के मेडिटेशन करनी चाहिए? सबसे पहले मेडिटेशन आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट के लिए नहीं, थोड़ा लंबा बैठना है आपको, आधा घंटा 20 मिनट बैठना चाहिए। तो आपकी जो पोस्चर, आसन के बारे में बताया गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, कोई भी सुखपूर्वक स्थिति होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि आप शीर्षासन, सर्वांगासन या फिर कोई भी एडवांस आसन, इन्वर्टेड पोस्चर में आप ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, तो वो सब आसन मेडिटेशन के लिए नहीं है। तो मेडिटेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक आसन है जिसको ध्यानात्मक आसन कहा जाता है। तो बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन में ये ध्यानात्मक आसन में ही बैठ के है ज्यादातर मेडिटेशन करते हैं। तो कौन कौन से आसन है जो जिसपे आप बैठ के मेडिटेशन करते हैं? लेकिन कुछ चाइनीज मेडिटेशन टेक्निक है जो ईस्टर्न पार्ट में करने वाला मेडिटेशन टेक्निक, लाइक जैन मेडिटेशन, वो लोग चलते चलते, आप वॉक करते करते, खड़े होकर भी मेडिटेशन करते हैं। कुछ मेडिटेशन टेक्निक है दुनिया में, लेकिन जो हिंदू और बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक में आपको एक जगह बैठ के करनी होती है मेडिटेशन। जैसे कि पतंजलि ने बताया है स्थिरम सुखम आसनम, तो कोई भी स्थिर पूर्वक आसन, ये आसन है सारे जो कि ध्यान के आसन है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन और मुक्तासन, सुखासन, वज्रासन और बद्धकोणासन। इसके अलावा स्वस्तिकासन और शवासन में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यह है सुखासन जो सबके लिए इजी है, जिनको जमीन पर बैठने में कोई तकलीफ नहीं, दोनों पैर को मोड़ के बैठ के करनी है। फिर अर्ध पद्मासन, जिनको पद्मासन नहीं होता वो एक पैर को रखेंगे अपने थाइस के ऊपर और हाफ लोटस पोजर अर्ध पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। जिन लोगों से पद्मासन बनती है, पद्मासन सबसे बेस्ट है। अगर पद्मासन आपसे लग जाती है तो फिर पद्मासन में बैठ के करें, या फिर आप वज्रासन में भी कर सकते हैं। पद्मासन और वज्रासन जो मोस्ट एक्सेप्टेड ध्यान के आसन है, क्योंकि इसमें आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। या फिर आप स्वस्तिकासन में भी बैठ सकते हैं या फिर सिद्धासन, ये सब ध्यानात्मक आसन है। लेकिन किसी को अगर ये सब आसन में कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग शवासन में भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अब आसन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि कौन सी मुद्रा आपको ध्यान के समय धारण करनी चाहिए। मुद्रा ये हाथों की उंगलियों से बनने हुए कुछ गेस्चर है जिसको हम मुद्राज बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी जो एनर्जी पॉइंट वो एक्टिवेट होती है। आपके हाथों की टिप ऑफ द फिंगर, जो उंगली के जो अग्रभाग में उसको बोलते हैं मर्म, बोलते हैं आयुर्वेद में। तो मर्म पॉइंट है जो प्रेशर पॉइंट से, पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट से आप जब टच करते हैं या हल्का सा उसमें दबाव डालते हैं तो उस एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाती है। तो बॉडी में अच्छे से एनर्जी फ्लो हो, कोई भी एनर्जी की रुकावट ना हो, इसलिए मुद्रा के साथ ध्यान की अवस्था, ध्यान की प्रैक्टिस किया जाता है। तो मुद्रा से हीलिंग भी होती है। स्पेसिफिक डिजीज के लिए भी स्पेसिफिक मुद्रा की वर्णन किया गया है। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर रिलेटेड ऑर्गन, हर जो मुद्रा होती है, हर जो उंगली होती है, एक एक ऑर्गन को डिप्लीट करती है, तो आपको पर्टिकुलर ऑर्गन को एक्टिवेट करनी है, स्टिमुलेट करनी है, तो आप स्पेसिफिक मुद्रा का यूज करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बताऊंगी आपको, ये होती है ज्ञान मुद्रा। सबसे जो कॉमन वाली मुद्रा होती है वो होती है ज्ञान मुद्रा, और जिसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। ज्यादातर मेडिटेशन हम ध्यान मुद्रा के साथ करते हैं।
इसमें जो एलिमेंट है स्पेस एंड एयर, इसमें टिप ऑफ द थंब विद टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर को जोड़ के हम करते हैं, बाकी की 3 उंगलियां बिल्कुल सीधा रहती है। ये मुद्रा करने से आपकी जो एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व और वायु तत्व का आपका एक्टिवेट ज्यादा होती है। इससे आपकी जो कंसंट्रेशन और फोकस ज्यादा बढ़ती है। तो ध्यान आपको करनी है, आपकी मेमोरी को शार्प करनी है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो आप ध्यान मुद्रा का अभ्यास करें। ये विशेषकर जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स लोगों को ध्यान मुद्रा के साथ मेडिटेशन करनी चाहिए। ये फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ज्यादातर उपयोग होता है। तो आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो आप ध्यान मुद्रा के साथ कर सकते हैं। दूसरी मुद्रा होती है बुद्धि मुद्रा। बुद्धि मुद्रा में आपके जो टिप ऑफ द थंब विथ टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, ये दोनों उंगली को दबा के रखना पड़ता है, बाकी के 3 उंगली बिल्कुल सीधा। इसमें स्पेस और अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होती है। बुद्धि मुद्रा को, जैसे कि नाम है इसका बुद्धि मुद्रा, तो बुद्धि मुद्रा का प्रयोग से बुद्धि का विकास होती है। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, मन में क्लाउडी थॉट्स रहते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती है थॉट्स में, अगर आपको ज्यादा थॉट की प्रोसेस की क्लैरिटी चाहिए तो आप बुद्धि मुद्रा का प्रयोग करें। आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो उस केस में आपको अगर बुद्धि मुद्रा के प्रयोग के साथ आप ध्यान करें, वो ज्यादा फायदेमंद होती है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है बुद्धि मुद्रा। नेक्स्ट है शून्य मुद्रा, और उसको किसी किसी किताब में शून्य मुद्रा भी कहा गया है, जिसमें आपकी जो मिडिल फिंगर के साथ आपको थंब को टच करना है और बाकी के 3 उंगली बिल्कुल सीधा रहेगा। इसमें स्पेस एलिमेंट और फायर एलिमेंट एक्टिवेट होती है। यह आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, आपकी जो ज्ञान है, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए शून्य मुद्रा ज्यादा पावरफुल है। तो आपकी जो सेंसरी पावर है, जितने भी ज्ञान आप लेते हैं, ज्ञानेंद्रिय को एक्टिवेट करना है, तो आप शून्य मुद्रा के साथ ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपकी इमोशन और थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट मुद्रा की बात हम करेंगे, वो होते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों उंगली सीधा रहेगा और बाकी के 3 उंगली आपस में टच करेंगे, जिसमें स्पेस, वाटर और अर्थ एलिमेंट, ये तीनों उंगलियों में एक्टिवेट होती है। और प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से, जैसे कि इसका नाम है प्राण, आपकी जो सुप्त प्राण है, आपकी जो प्राण शक्ति, अगर ये सुप्त अवस्था में प्राण को जागृत करने के लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अगर आप बहुत ही लेस एनर्जी फील करते हैं, लेथार्जी फील करते हैं, आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, आप ऐसा महसूस होती है कि आपकी जीवन शक्ति बहुत ही दुर्बल हो गया है, तो उस केस में आप प्राण मुद्रा के अभ्यास के साथ अगर ध्यान करते हैं तो आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करता है प्राण मुद्रा, आपकी जो प्राण शक्ति की जागृत होती है। नेक्स्ट आती है ध्यान मुद्रा। और ज्यादातर जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन ध्यान मुद्रा के प्रयोग के साथ किया जाता है। आप गौतम बुद्ध का पिक्चर देखे होंगे, किसी भी फोटो में उनकी जो हाथ रहती है वो ध्यान मुद्रा में रहती है। ध्यान मुद्रा में आपकी एक लेफ्ट हाथ की जो 4 उंगली के ऊपर राइट हाथ के 4 उंगली को रखना होता है और फिर दोनों का जो थंब को टच करके रखना पड़ता है। इसमें सारे पांचों के पांचों एलिमेंट, हमारे जो 5 फिंगर 5 एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो पांचों के पांचों एलिमेंट इसमें एक्टिवेट होती है। ये होता है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा के अभ्यास करने से आपकी जो मेडिटेशन बहुत जल्दी होती है और मन बहुत जल्दी ही शांत अवस्था में आ जाती है। अब अगर आपको हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करनी है या फिर आपको एनलाइटमेंट चाहिए तो फिर आप ध्यान मुद्रा के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में आपका जो अभी तक जितने भी मुद्रा देखे हमने, उसमें टिप ऑफ द फिंगर्स को हम टच कर रहे थे, बट इसमें आपकी जो रिंग फिंगर को आपको मोड़ लेना है और ऊपर से थंब से हल्का सा दबा के रखना है। ये होते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के अभ्यास करने से आपकी जो सोलर एलिमेंट और द फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व का वृद्धि होती है। जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो पाचक संस्थान में आपको कोई प्रॉब्लम है, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप सूर्य मुद्रा के अभ्यास करने से आपकी जो डाइजेस्टिव फायर, जिसको हम बोलते हैं अग्नि, जठराग्नि को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए सूर्य मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को ओबेसिटी की समस्या है, जिन लोगों की मेटाबॉलिक रेट बहुत ही स्लो है और वजन बढ़ जाता है, उन लोगों को ध्यान सूर्य मुद्रा के साथ करने से उनकी मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उनकी कैलोरीज भी बर्न होती है और ओबेसिटी, मोटापा से भी आपको राहत मिलती है। तो आपकी बॉडी में बहुत ही हैवीनेस है, तो उसको आप कम करना है
या फिर ये फायर एलिमेंट को स्टिमुलेट करता है, या फिर आपको बहुत लगातार सर्दी होती है, आपको कॉमन कोल्ड की बीमारी है, सर्दी खांसी जैसी बीमारी लगातार होती रहती है, बार बार आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है तो भी, या फिर आप कहीं बहुत ठंड लगती है आपको, यूजुअली थोड़ा सा कम टेम्परेचर हो, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो बॉडी में आपका टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, हीट इंक्रीज करना है, तो आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आपकी जो इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर बिल्कुल सीधा रहेगी और बाकी के तीनों उंगली आपस में टच में होंगे, इसको बोलते हैं अपान मुद्रा। इसमें स्पेस, फायर और वाटर एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट में एक्टिवेट होती है। ये मुद्रा के अभ्यास से आपको जो एविल एनर्जी, जो आपकी नकारात्मक तत्व, वो दूर होती है। तो ये आपकी मेंटल और इमोशनल के लिए बहुत अच्छा है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। अपान वायु के निर्माण के लिए आपको अपान मुद्रा का अभ्यास करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, पांचों उंगली एक दूसरे के आपस में टकराना है, क्लास्प करनी है, लेकिन हाथ उल्टी रहेगी। एक हाथ ऊपर की तरफ, एक का जो थंब रहेगा ऊपर की तरफ, दूसरे की थंब रहेगा नीचे की तरफ, और पांचों उंगली आपस में टकराएंगे। ये होता है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा के अभ्यास, इसमें भी पांचों उंगलियां आपस में टकरा रहे हैं, तो गणेश मुद्रा में क्या होता है, पांचों एलिमेंट एक्टिवेट हो रहे थे। तो गणेश मुद्रा का अभ्यास हर कोई कर सकता है, जिनको ज्यादा अटेंशन कंसंट्रेशन की जरूरत होती है वो लोग करेंगे। जिनको सारे एनर्जी को करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करनी है, सारा एनर्जी को एक्टिवेट करनी है, उन लोगों के लिए गणेश मुद्रा अच्छा है। गणेश मुद्रा करने से आपकी चक्र में जो रहता है ब्लॉकेज, वो भी खुल जाती है। तो आपके हार्ट के लिए, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए गणेश मुद्रा का अभ्यास ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आपको जो इंडेक्स फिंगर को मोड़ लेना है, जैसे कि आप ध्यान मुद्रा सबसे पहला मुद्रा, उसमें इंडेक्स फिंगर थंब को, टिप ऑफ द फिंगर को आप टच करके रख रहे थे, लेकिन इसमें आपको पूरा मोड़ लेना है और ऊपर से हल्के से थंब से प्रेस करना रखना है। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। तो वात रोग, आयुर्वेद में जो 80 प्रकार के वात रोग की वर्णन किया गया है, जैसे आपके जॉइंट्स में पेन होती है, दर्द रहता है पूरे शरीर में, या फिर आपकी डाइजेशन सही से नहीं होती है, गैस बहुत फॉर्म होती है, तो इस तरह के जो बीमारी, वात रिलेटेड जो बीमारी है, उसके लिए वायु मुद्रा का अभ्यास करने से वात शांत होती है। और वात की विकृति से होने वाले बीमारियों में आपको स्पेशली जो जॉइंट पेन होती है, आर्थराइटिस होती है, वात रोग उसको बोलते हैं आयुर्वेद में, उस कंडीशन के क्योर करने के लिए आप वायु मुद्रा के साथ ध्यान कर सकते हैं। मतलब ध्यान तो आप करेंगे ही, लेकिन उसके साथ अगर ये सब मुद्रा को भी धारण करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगी, क्योंकि हर जो उंगली है आपके हाथों की, वो एक एक ऑर्गन से रिलेटेड है, एक एक सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आती है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा में आपको मिडिल एंड लिटिल फिंगर को सीधा रखना है और बाकी के तीनों उंगली आपस में टकराएंगे। तो रुद्र बेसिकली आपकी जो सोलर प्लेक्सस होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे आपकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। आपको अगर बहुत ज्यादा एक्सर्शन में सोचते, थक जाते हैं, आपको बहुत टेंशन रहता है आपके शरीर में, या फिर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो पूरे आपकी फिजिकल और मेंटल बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, पावर, शरीर में शक्ति की महसूस करने के लिए आपको रुद्र मुद्रा कर सकते हैं अभ्यास। नेक्स्ट आती है चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा ध्यान मुद्रा जैसे ही है, लेकिन ध्यान मुद्रा में तीनों उंगली, बाकी के तीनों उंगली सीधा रहते हैं। चिन्मय मुद्रा में अंदर की तरफ, पाम की तरफ मोड़ के रखना होता है चिन्मय मुद्रा। या फिर आपकी एनर्जी फ्लो, चक्र की क्लैरिटी, चक्र की ब्लॉकेज को खोलने के लिए चिन्मय मुद्रा की यूज होती है। देन पूरा मुट्ठी बना लेते हैं, थंब अंदर रखते हैं, तो इसको बोलते हैं आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में भी पूरा पांचों के पांचों एलिमेंट एक्टिवेट होती है और आदि मुद्रा के अभ्यास से आपकी बॉडी में पूरा शक्ति, एनर्जी की संचरण होती है। 7 चक्र, जो हर चक्र के अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है, बोलते हैं ना सुषुम्ना है 7 चक्र के अंदर, और मूलाधार से लेकर वो सहस्रार चक्र तक फ्लो होती है। तो चक्र में इम्बैलेंस है, आपकी रिलेटेड हर चक्र भी एक एक ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड और स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। तो 7 चक्रों को एक्टिवेट करनी है और एनर्जी को फ्लो कराना है सुषुम्ना के थ्रू। तो फिर आपको आदि मुद्रा के अभ्यास करनी है। वो डायरेक्टली, अगर मॉडर्न साइंस में बोले तो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट करने के लिए आदि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको 8 स्टेप मेडिटेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस, कैसे आप मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले मेडिटेशन करने से पहले शरीर की शुद्धि भी जरूरी है, क्योंकि जब शरीर स्वच्छ होगा तब मन शांत रह सकती है। तो
हम जो योगा में षड क्रिया का वर्णन किया गया है, योगिक षड क्रिया, उससे आपके सिस्टम को क्लीन करना है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करना है कपालभाति से। इस तरह से आपको जो बाकी के षड कर्मज हैं, नेति, धोती, वमन धोती, कपालभाति, नौली, वस्ती, ये षड क्रिया करके पहले शरीर को शुद्ध करनी है और उसके बाद आप करेंगे योगा। जो षट क्रिया के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई थिंक ये पहले से भी कोई लेक्चर लिया गया होगा इसके ऊपर। ये सब जो शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए जरूरी है, क्योंकि आप शरीर जब शुद्धि होगी, स्वस्थ रहेगा, तब आप ध्यान पूर्वक बैठ सकते हैं। अगर शरीर में कोई इम्बैलेंस है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे, आप सीधा नहीं, आपकी मस्कुलर सिस्टम बहुत वीक है, आप सीधा 5 मिनट बैठ भी नहीं सकते। ये सब चीज है शरीर, क्योंकि जैसे मेंटल स्टिलनेस जरूरी है मेडिटेशन में, इसी तरह फिजिकल स्टिलनेस भी जरूरी है। शरीर भी स्थिर और शुद्ध होनी जरूरी है। तो सबसे पहला होता है स्टेप जो मेडिटेशन की होता है स्टिलनेस, स्टिलनेस ऑफ द बॉडी एंड स्टिलनेस ऑफ द माइंड। तो आपको एक बहुत ही शांत जगह का चुनना पड़ेगा जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही हो, एकदम शांत जगह। अगर आप नीचे बैठ रहे हैं तो कोई भी ब्लैंकेट या मैट लगा के बैठिए, या फिर आप नीचे बैठने में कोई तकलीफ है, ओल्ड एज है, तो चेयर पे भी आप बैठ के कर सकते हैं। कोई भी मेटल आपके कांटेक्ट में ना रहे तो बेहतर है, तो आप ढीले कपड़े पहनिए, और कोई भी घड़ी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप पहने हुए हैं तो उसको निकाल के रख दीजिए। और दोनों हाथों को आप रखेंगे अपने घुटनों के उधर। आपको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से मुद्रा का चयन करेंगे, जो मुद्रा आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायी है, या आप कोई पर्टिकुलर चीज के लिए आपको मुद्रा धारण करना है तो वो मुद्रा आप धारण करें, और दोनों हथेलियों को ढीला अपने घुटनों के ऊपर रखनी है। मेडिटेटिव पोस्चर में आप पहले बैठ जाएंगे, और उसके बाद हेड, नेक एंड टर्सो, मतलब आपकी जो स्पाइनल का रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए एक ही लाइन पे, ताकि उसमें एनर्जी फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी जो हठ योगिक आसन है, मैंने आसन के बारे में बताया कि मेडिटेशन कौन कौन से आसन में बैठ के कर सकते हैं। जिस भी आसन में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ज्यादा देर तक बैठ सकते हो, उस आसन लगा के बैठिए है, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक धीरे धीरे सारे मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने के बाद शरीर में स्थिरता लाएं। कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो मेडिटेशन करने से पहले ही आप एडजस्टमेंट कर लिए, ताकि आगे आपको बॉडी एकदम स्थिर रहे, शरीर बिल्कुल स्थिर रहे, ताकि आपकी मन की स्थिरता भी रह सकती है। तो आपके शरीर भी स्थिर हो गया, आप आसन लगा लिया, आप मुद्रा भी लगा लिया, धीरे धीरे आंखें बंद करनी है, और धीरे धीरे आपको रिलैक्स करते जाने हैं बॉडी को। आप सिर से लेकर पहले सिर के मसल्स को ढीला करते जाएंगे, पूरे बॉडी को धीरे धीरे, अपने हाथ, फोरहेड, आपकी गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी, पेट की मांसपेशियां, फिर आपकी जंघा के मांसपेशियां, घुटनों को, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को, और पूरे शरीर को धीरे धीरे आप रिलैक्स करते जाएंगे। मन ही मन में, जैसे हम योग निद्रा में अभ्यास करते हैं, गाइडेड रिलैक्सेशन करते हैं, मन ही मन आपको बोलते जाना है कि इस जगह को मैं ढीला कर रही हूँ, फिर इस मसल्स को मैं धीरे धीरे रिलैक्स कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आपको पूरे शरीर में आराम लाना है, और आपकी जो टेंशन होता है, जो टाइटनेस होती है बॉडी को, उसको पूरा तरह छोड़ देना है। बॉडी को जितना हो सकता है ढीला रखना है, और पूरे शरीर में रिलैक्सेशन की महसूस करनी है। उस स्टेप के बाद आपको मन को ऑब्जर्व करना है। सबसे इजी है मन को शांत करने की है, आप ब्रेथ अवेयरनेस की अभ्यास करेंगे। तो ब्रेथ अवेयरनेस मतलब आपके ध्यान को लगाना है सांसों के ऊपर, और धीरे धीरे आप सांसों को धीमा करते जाना है, और मन में कोई भी विचार नहीं आने देना है। मतलब मन में शुरुआत में आपको कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करनी है कि हाँ मेरे को कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। उससे क्या होता है, और ज्यादा आप सोचने लगते हो। तो शुरुआत में आपको जैसे ऑब्जर्व करें कि मन में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, उसको बस देखते जाए, और धीरे धीरे अपने ध्यान को लगाए नासिकाग्र पे, और सांसों को स्लो करते जाए। जैसे जैसे सांस स्लो होती जाएगी, मन में भी विचार कम होती जाती है। इस समय में आपको एक पॉजिटिव थॉट मन में लाना है। कोई भी आप संकल्प ले सकते हो, कोई भी आप रिजल्व कर सकते हो, कोई भी एक पॉजिटिव सकारात्मक भावना मन में लाएं, और उस भावना को आप रिपीट करते चले मन में। ये हो सकता है कोई भी मंत्र हो, जैसे ओमकार हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र हो, या गायत्री मंत्र हो, क्योंकि शुरुआती अवस्था में आपको मन को एक जगह पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अभ्यास करते करते धीरे धीरे इजी हो जाते हैं मेडिटेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट। बट शुरुआत में अगर आपको मन को स्थिर करना है तो आप उसमें कोई भी एक पॉजिटिव थॉट या कोई भी एक मंत्र उसमें आप
एप्लीक कर सकते हैं और उस मंत्र पे आपको फोकस करते जाना है। मान लीजिए ओम, ओम को मन ही मन में आपको उच्चारण करते जाना है, रिपीट करते जाना है। ये सबसे सिंपल प्रोसीजर है मन को शांत करने की। और धीरे धीरे जब आप एक ओम और दो ओम के बीच में थोड़ा गैप रहेगा और गैप को आपको महसूस करनी है, वो साइलेंट स्टेट को आपको ऑब्जर्व करनी है। जैसे जैसे आप शांत अवस्था में बैठते जाएंगे और मन में कोई विचार नहीं आएगी, आपकी सांसें भी धीमा हो गई और मन में भी विचार कम आने लगे, तो मन में वो शांति, एक साइलेंस स्टेट होएगा। उस साइलेंस स्टेट में आपको रहना है। जिस समय आपको कोई भी विचार आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस फेज को आपको ऑब्जर्व करना है। वो साइलेंस फेज को आपको उसी में ही रह जाना है। तो उस टाइम पे आपको कोई भी, आप बाहर भी क्या हो रहे हैं उसकी भी आपको ध्यान नहीं रहेगा, अपने अंदर भी क्या हो रहा है उसका ध्यान है, आप बिल्कुल उसमें खो जाएंगे। वो स्थिति होती है मेडिटेशन की, और उसी में ही आपको रहना है। और आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो जागरूकता है, उसको आप बढ़ाते जाना है। तो धीरे धीरे आप उसी को करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे। कुछ देर के बाद मन में कोई भी विचार आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर आपको मन को वो विचार से हटाना है। और फिर आप अगर मंत्र का उच्चारण करें तो उस मंत्र के पे लगाए, या फिर आप अगर ध्यान अपने सांसों पे लगा के रखें तो फिर अपने ध्यान को वापस सांसों पे लाएं। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास करते जाना है, करते जाना है। रेगुलरली आप जब करते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको वो जो अल्टीमेट जो एक्सपीरियंस होती है ध्यान की, मतलब मन की जो शांत अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यय एकतानता ध्यानम। आप मेडिटेशन कर रहे हो या आप खुद को भी भूल जाएंगे, मेडिटेशन की प्रोसेस को भी नहीं जाएंगे, सब एक हो जाएगा। आप उस विचार में बिल्कुल खो जाएंगे, तो वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अगर कोई बिगिनर है, मैं उनको लिए बोल रही हूँ, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए नहीं है। अगर बिगिनर है तो आपको देखना है कि आपकी फ्लो ऑफ ब्रेथ कैसे हो रही है, सांसों पे आपको ध्यान लगानी है। सेकेंड, आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उससे दूर रखना है मन को। और कोई भी पॉजिटिव थॉट, जैसे कि मंत्र हुआ, उस पर आपको ध्यान लगा के रखनी है। और अपने जो फोकस को अपने थर्ड आई, ज्ञान चक्र, दोनों भ्रू के मध्य का जो भाग में, उसमें आप लगा के रख सकते हैं। उसमें आप चाहें तो कोई ब्राइट लाइट के इमेजिन कर सकते हैं, या फिर कोई भी भगवान को आप मानते हैं तो भगवान की इमेज आप ले सकते हैं, या फिर सिंपल ओम का पिक्चर को भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इसलिए है कि बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स को कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन नहीं मिलता है तो मन फिर भटकने लगती है। तो आप उनको कोई भी इमेज या फिर कोई भी ब्राइट लाइट जो थर्ड आई या भ्रू मध्य में, उनको विजुअलाइज करने के लिए बोलें, उस पर ध्यान लगाने के लिए बोलें। और मन अगर वहां से हट के दूर चला जाता है तो फिर वापस फिर लाके उसमें लगाना है। तो ये शुरुआती अभ्यास के लिए। लेकिन आप जब एडवांस हो जाते हो ध्यान लगाने के लिए तो आपको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, आप आंख बंद करते ही ध्यान की स्थिति आपको महसूस हो सकती है। तो फोकस ऑन ब्रेथ सबसे इजी है, उसमें कोई मंत्र चैंटिंग नहीं रहता, तो ये सबसे इजी है। फोकस करें ब्रेथ पे, धीरे धीरे आपकी सांस जैसे ही धीमा होती जाएगी, मन धीरे धीरे शांत होती जाएगी। तो मेडिटेशन के बारे में कुछ अफवाहें हैं, तो एक्चुअली ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला जो अफवाह जनरल पब्लिक में है कि मेडिटेशन बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, ये हमसे नहीं होगा। तो एक्चुअली वो सच्चाई नहीं है, वो एक्चुअली मिथ है। मेडिटेशन एक अभ्यास की बात है। आप जितना अभ्यास करते जाओगे, कोई भी चीज आप अभ्यास करते करते वो इजी बन जाती है। तो मेडिटेशन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरुआत में 3 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, लेकिन बैठे तो अभ्यास आप जैसे जैसे करते जाओगे, जो डिफिकल्टी आपको लगता है कि हाँ ध्यान करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बहुत हार्ड है मेरे लिए कि मैं कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, तो वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगी वो डिफिकल्टी। तो आपको बस अभ्यास करते रहना है, भले ही आप 5 मिनट से शुरू करें। और सिंपल एज बहुत देयर आर डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स, बहुत डिफिकल्ट क्रिटिकल मेडिटेशन टेक्निक्स भी है दुनिया में, लेकिन आपको सबसे जो सिंपल वाले से शुरू करनी है। मतलब आप सिर्फ फोकस करना है ब्रेथ पे, वहां से आप शुरू करें और धीरे धीरे मेडिटेशन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगी। सेकंड मिथ है मेडिटेशन के बारे में कि बोला जाता है कि आपको मन को बिल्कुल खाली करनी है तब जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका इंतजार में रहेंगे फिर मेडिटेशन कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन है और मन में विचार आती रहेगी, वो मन की नेचुरल चीजें हैं आएगी। तो आपको जबरदस्ती कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। आप जब ध्यान में बैठेंगे डेफिनेटली कुछ विचार आएंगे, लेकिन उस विचारों को आपको तवज्जो नहीं देना है, उसको अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो धीरे धीरे वो विचार आने कम हो जाएंगे। तो मन आपकी खाली भी ना हो, आप फिर भी बैठिए। जैसे मैंने बोला कि एक जगह पे आपको फोकस करनी है, जैसे ही थॉट्स आएंगे आपको फिर फोकस को वापस लेके आना है, अटेंशन को, और इसी तरह से आपको अभ्यास करते जाना है।
सेकंड मिथ है मेडिटेशन के बारे में, ये बोला जाता है कि मेडिटेशन के फायदा तभी होता है जब आप बरसों अभ्यास करोगे। अगर आप 1-2 दिन मेडिटेशन करते हो तो उसको बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं साल भर नहीं कर सकता तो फिर मेरे को करने से क्या फायदा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन के 2 तरह के इफेक्ट है, एक तो इमीडिएट इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अगर कोई बरसों से ध्यान का अभ्यास कर रहा है तो डेफिनेटली उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेगी, लेकिन आप 2 सेशन भी कर रहे हैं मेडिटेशन को तो भी आपको फायदा मिलेगी। कुछ इमीडिएट बेनिफिट भी है, इमीडिएट रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, इमीडिएट कामनेस ऑफ द माइंड के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे से ही आपको मेडिटेशन की फायदा होगी, जरूरी नहीं कि आप लंबा करें तब जाके फायदा मिले। डेफिनेटली लंबा करें तो फायदे ज्यादा होंगे, लेकिन कम समय या फिर कम ड्यूरेशन की मेडिटेशन की अवधि में भी आपको मेडिटेशन के फायदे मिल सकते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन के बारे में ऐसे सोचते हैं कि मेडिटेशन एक एस्केपिज्म है, भागने की प्रक्रिया है। आप कोई चीज को फेस नहीं कर सकते तो फिर आप मेडिटेशन करते हो, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आपकी जो क्लैरिटी है, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाती है जब मेडिटेशन करते हो, तो कहीं से भागने की कोई जरूरत नहीं। उससे आपको और सही तरीके से पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी कॉन्शियसनेस इतनी वृद्धि होगी, आपकी अवेयरनेस इतनी वृद्धि हो जाएगी, तो आपको किसी भी चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब आप भागोगे नहीं, आप उसको फेस के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि इसमें आपकी जो मेंटल पावर इतनी इंक्रीज हो जाएगी, आप अपने आप को इतना अच्छे से जानने लगोगे। मेडिटेशन इज नोइंग दिस सेल्फ, तो आप अपने आप को इतना ज्यादा पहचानने लगोगे, आप जानने लगोगे, तो आप सिर्फ अपने नहीं, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट, अपने चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस को बदल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मेरे पास, मैं जैसे बोले कि 20-30 मिनट करनी चाहिए, आपकी उम्र 20 साल है तो 20 मिनट की करिए मेडिटेशन, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास आधा घंटा नहीं है तो मुझे मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, वो भी गलत है। अगर आपके पास कुछ भी मिनट है, बिल्कुल नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। तो अगर आपके पास कम समय है तो आप कम समय करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें और इसको रोज करने की आदत लगाएं। अगर आप घंटों करेंगे तो डेफिनेटली बेहतर है, नहीं कर सकते तो 5 मिनट भी करें। कम से कम आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी, जो मेंटल लेवल पे आपकी स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगी, आपकी बीपी कम हो जाएगी, आपकी हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगी, आपकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो बॉडी की रहती है एनाटॉमिकली, तो वो भी कम हो जाएगी। तो अगर आपके पास कम समय है तो भी आप मेडिटेशन शुरू करें। आखिरी जो मिथ है मेडिटेशन के बारे में, लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करूंगे तो मुझे एकदम जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसडेंट एक्सपीरियंस मीन्स आपको जो ध्यानातीत अवस्था को प्राप्ति करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे जब एडवांस मेडिटेटर हो जाओगे तो धीरे धीरे आपको जो मेडिटेशन के बहुत ज्यादा फायदे आपको पता चलेंगे। लेकिन हर मेडिटेशन में वैसे नहीं होता है। आप शुरुआती अवस्था में है तो आपको फिजिकल लेवल पे बेनिफिट होगी, थोड़ा थोड़ा एडवांस करेंगे तो आपको मेंटल लेवल पे होगी, और आप जितने भी एडवांस प्रैक्टिस करें तो आप ध्यानातीत अवस्था डेफिनेटली आपको प्राप्ति होगी। लेकिन जो फाइनल अल्टीमेट ये नहीं हो रहा है तो मैं मेडिटेशन करना छोड़ दूंगा, वैसे भावना आपके मन में नहीं लानी चाहिए। तो कंप्लीट स्टिलनेस और साइलेंस डेफिनेटली हो जाएगी। और मेडिटेशन करने के लिए कोई धर्म को या कोई धर्म को मानना वो भी जरूरी नहीं। मेडिटेशन धर्म से परे है। आप किसी भी धर्म को माने या ना माने, हर धर्म के लोग मेडिटेशन करते हैं। आप किसी भी रिलीजन को माने या ना माने, किसी भी रिलीजन के साथ मेडिटेशन का कोई भी संबंध नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हो तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये मेडिटेशन, हाँ जी, आज का महासत्र मेडिटेशन पर व्याख्यान अति सराहनीय, अति सुंदर, स्टेप वाइज टेक्निकली साइंटिफिक लेवल से क्या उसका महत्व है, कैसे करना है, किस विधि से कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से, और कब नहीं करना है, या कह लीजिए कि कम समय में भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मतलब उससे कहीं ना कहीं जो उसके अपवाद पॉइंट हैं उनको भी हमें जो है समझना था, तो वो भी समझाया गया इस सत्र में। और मेडिटेशन जैसा भी एक्सप्लेनेशन रहा कि जब हम
हर जगह से या कह लीजिए हर क्षेत्र से अपने दिमाग को हटा करके केवल हम किसी एक स्थान पर केंद्रित करें, खासकर जैसे इष्ट देव परमात्मा को ध्यान करने में करते हैं। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब आपका मेडिटेशन सफल माना जाता है। इस तरीके से उनको कई लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कई लोग जो है उसको एक अपना जरिया अध्यात्म के रूप में भी करते हैं। कई होते हैं जो मतलब एक जैसे आसन में बैठ करके मेडिटेशन करके मतलब एक अपने विचारों को सब जगह से हटाते हुए एकाग्र करना मेडिटेशन है। मतलब एक तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया और मुझे पूरी आशा है कि सभी को इसका लाभ मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी जो कोई भी कंफ्यूजन भी होगा अगर किसी को, तो हमारा ये फेसबुक लाइव के माध्यम से जो रिकॉर्ड हुआ है वीडियो, इसको आप बार बार देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी आज पड़ जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और अच्छे से इसको कवरेज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। किसी विधि के अनुसार करके आप मेडिटेशन इसका लाभ भी पा सकते हैं। तो आज के इस महासत्र के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ स्वयं व स्कूल के परिवार की ओर से डॉक्टर राजश्री रंजीता जी को अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे इस मंच पर आकर के स्कूल योगपीठ परिवार के लिए, समाज के लिए। और अब आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाएगा, जिसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को, जो दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे साथ नियमित वेबिनार आयोजन में लगे रहते हैं, सेवा भाव रखते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज के इस वेबिनार कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ कराएं। और उससे पहले डॉक्टर राजश्री रंजीता जी का धन्यवाद पेश करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर रंजीता जी का, जो अपना कीमती वक्त निकालकर इस जन सेवा में इन्होंने दिया। और इसमें कोई संशय नहीं है कि बड़ा ही सरल और मुश्किल कार्य को, जो कि भ्रांति थी लोगों की, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि बहुत ही सहज कर दिया कि हम ध्यान को किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं और कितना आवश्यक है हमारे ध्यान को हमारे जीवन की आवश्यकता बनाएं। और इसी के साथ आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, ऊपर से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम। नमस्ते, धन्यवाद सभी को।